नमस्ते। मैं आज यहाँ इस वीडियो में एक डाउट क्लियर करने के लिए आया हूँ। जिनका भी सीजी व्यापम या सीजीपीएससी के माध्यम से सिलेक्शन होता है, तो जो फर्स्ट टाइम रहता है ना, बहुत सारे बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में डाउट रहता है। और यही डाउट मुझे भी था जब मैं अपना फूड इंस्पेक्टर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गया। तो वहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे, करीबन हम लोग को 30 लोगों को एक साथ बुलाए हुए थे। तो मैं वहाँ पहुँच के सबसे पहले अपने यहाँ के तहसीलदार सर को फ़ोन लगाया कि सर यहाँ पे तो बहुत सारे बैठे हुए हैं, अब पता नहीं क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो अधिनियम तो मैं ऐसे पढ़ा था, एक ही हफ्ते पढ़ा था, मुझे याद रहेगा कि नहीं, इस प्रकार का डाउट था। लेकिन उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होता और मैं नहीं बताऊंगा, तू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आ, उसके बाद मिलना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जितने भी क्या बोलते हैं हमारे योग्यता वाले प्रमाण पत्र रहते हैं, उन्हीं का डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। और फोटो कॉपीज और ओरिजिनल को मिला के देखा जाता है। जैसे कि 10वीं का हो गया, 12वीं का हो गया, जाति निवासी, जाति सत्यापन, अगर आधार कार्ड मांगे हुए हैं तो आधार कार्ड, फिर सीजी व्यापम का प्रवेश पत्र और सीजी व्यापम से जारी किया हुआ रिजल्ट, तो ये सारे को ओरिजिनल के साथ मिला के देखा जाता है। कभी कभी हमें क्या होता है कि मेरा जैसे कि मार्कशीट था वो सीबीएसई का मार्कशीट था, तो जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे, तो सबका जो मार्कशीट था ना वो नॉर्मल अपने सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से था। तो उसका जो साइज होता है वो A4 साइज का लगभग होता है, लेकिन हमारे सीबीएसई में तो बहुत बड़ा होता है 10वीं का जो मार्कशीट रहता है। और हमको परसेंटेज भी नहीं मिलते, ग्रेड मिलते हैं, सीजीपीए ग्रेड मिलता है। तो मैं सीजीपीए ग्रेड को नहीं लिख के मैं उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिख दिया था। तो उससे संबंधित कुछ मेरे से प्रश्न पूछे गए कि क्या है, मैंने उनको क्लैरिफाई किया। जब उनके मन की शंकाएं दूर हो गई मार्कशीट संबंधी, तो वो समस्या भी खत्म हो गया। और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद मैंने बातचीत की, तो एक चीज़ मुझे समझ में आया कि कई लोग का निवासी अलग जगह का था और जाति में भी वो गांव वगैरह का नाम लिखा हुआ होता है, तो वो दूसरे जिला से उन्होंने बनाया हुआ था। तो उसके संबंध में भी प्रश्न पूछा जाता है। और तो उसको भी आप बताएंगे कि नहीं, पहले हम वहाँ रहते थे, उस समय का निवासी है, अभी का जाति है, ऐसा, तो वो सब क्लियर हो जाता है। कोई भी हेक्टिक नहीं होता, बहुत आराम से होता है। बस होना ये होता है कि जितना भी हम क्या मतलब जो भी चीज़ें हमको मांगी गई है हम केवल उतना ही लेकर जाएं, एक्स्ट्रा हमको दिखाने से मतलब नहीं है। क्योंकि वहाँ पे ऐसा हुआ था कि कई लोग अपना स्पोर्ट्स वगैरह का भी मार्कशीट लेके गए थे। मैं खुद अपना पीजी का मार्कशीट लेके चला गया था, जिसको योग्यता में मतलब मांगा ही नहीं गया था, वो अपेक्षित था नहीं। तो और संयोगवश ये हुआ कि मेरे पीजी के मार्कशीट का ओरिजिनल मेरे पास था नहीं। तो उन्होंने कहा कि इससे तो हमको मतलब भी नहीं है, इसको हमने देखा नहीं, उनको चेक ही नहीं किया। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इजीली हो जाता है। कई जगहों पे ये होता है कि एक बार आपका डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद फिर दूसरे टीम के पास भेजा जाता है, वो भी उसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधी अगर हमें कोई भी डाउट रहता है, तो जो हमारे घर में लेटर आता है या जो ऑनलाइन से सूचना हमको मिलती है उसमें फ़ोन नंबर दिया रहता है, तो बेहिचक हमको उसमें फ़ोन लगा लेना चाहिए। एक समस्या ये हो गई कि शपथ पत्र भी मांगा गया था फूड इंस्पेक्टर के डॉक्यूमेंट में। तो मैंने अपने तहसील में जाके शपथ पत्र के लिए, अब हुआ ये कि शपथ पत्र का फॉर्मेट तो दिया हुआ था, लेकिन कितने रुपए के स्टाम्प पेपर में उसको प्रिंट कराना है ये चीज़ मुझे नहीं मतलब उसमें था नहीं। तो मैंने तहसील में पूछा तो उन्होंने बताया कि 10 रुपये में भी हो जाता है, 20 रुपये के स्टाम्प पेपर में भी हो जाता है। तो मैंने 20 वाला करवा के लेके चल दिया। लेकिन वहाँ पे ये तय हुआ था, जस्ट 1-2 दिन पहले उन्होंने तय किया था कि 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में लेना है। तो मुझे नया रायपुर से फिर वापस रायपुर आना पड़ा, फिर वो शपथ पत्र को मैं बनवा के लेके गया, फिर वो चीज़ क्लियर हुआ। तो ऐसा आसानी से हो जाता है, कहीं भी कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। और इस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं घबराना है कि एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ पूछेंगे, ठीक है, वो इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट संबंधी ही पूछा जाता है। इसी बीच में एक चीज़ के लिए मैं स्पेशली सचेत करना चाहता हूँ, जहाँ पे भी कंप्यूटर वाले योग्यता वाले सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो मैक्सिमम जगहों पे ये होता है ना कि अभी जाली कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनने लगे हैं। तो इस संबंध में भी मेरी
हमारे यहाँ के तहसीलदार महोदय से बात हुई थी, तो उन्होंने खैर इस एग्ज़ाम में तो मांगा नहीं गया था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से चेताया कि हमको इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। और इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके नौकरी में, जब नौकरी आप ज्वाइनिंग करते हैं उस समय आपसे शपथ पत्र लिया जाता है, किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो नॉर्मल पेपर में हो चाहे स्टाम्प पेपर में लिखा रहे, उसमें क्लियर कट ये बात मेंशन रहता है कि इस नौकरी के दौरान या ज्वाइनिंग के दौरान कहीं पे भी कुछ भी गलत बात आता है या कोई झूठा जानकारी देने वाला बात आता है या ऐसी जानकारी जो सत्य नहीं है, तो उसके पूर्णतः जिम्मेदार हम होंगे और हमको फिर नौकरी से क्या किया जा सकता है, बाहर किया जा सकता है। ठीक है, तो बाद में जो और अगर हम दूसरी नौकरी के लिए ऐसा बाहर होने के बाद दूसरी नौकरी के लिए हम प्रयास करेंगे तो वो तो हमको मिलने वाला नहीं है। और ये समस्या सिर्फ ज्वाइनिंग तक नहीं रहता, ये आप नौकरी करते रहोगे तो 20 साल बाद भी आ जाएगा। हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाए। तो इस चीज़ का विशेषता ध्यान रखें कि कभी भी झूठा जानकारी ना दें जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या जब भी आपसे पूछा जाए, और बाकी सब सही रहता है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं अपने अनुभवों को आपसे शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।